Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा इस चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है जो कि है डिबगिंग। तो आज डिबगिंग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप डाउन डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही करेंगे, क्योंकि ये जो डिबगिंग का टॉपिक है ये प्रैक्टिकल वाइज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और साथ में जो अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं, जो शॉर्ट आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो लर्न करने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को हाईलाइट्स करवाऊंगी कुछ पॉइंट्स। ठीक है, वो आप लोगों ने हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिबगिंग की विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, और फिर हम उसके डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले डिबगिंग, व्हाट इज डिबगिंग। ठीक है, बग, सबसे पहले बग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे डिबग क्या होता है। बग इज एन unanticipated error which is generally logical in nature. Some are simple as we discussed earlier in the example where we swap the values of two variables and to fix it we dry run the code. अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ जो bugs होते हैं, सबसे पहले bug होता है error। ठीक है, ये आपने याद रखना कि bug हम एक्चुअली में कहते किसको हैं, bug कहते हैं हम किसी भी टाइप के error को। ठीक है, बग क्या होता है, एक एरर को हम बग बोलते हैं, और डीबग का मतलब उस एरर को फिक्स करना डीबग होता है। अब डिबगिंग जो होती है वो डिफरेंट वेज में होती है, डिफरेंट स्टाइल्स में होती है, डिफरेंट तरीकों से की जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले की जो एग्जांपल्स थी, पहले हम लोगों ने पिछले जितनी भी लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स में हम लोगों ने डिबगिंग की है, बट वो जो डिबगिंग थी वो हमारा ड्राई रन होता था, यानी जो छोटे कोड्स होते थे, कभी हम स्वैप कर देते थे टू वेरिएबल्स की वैल्यूज को। ठीक है, इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होती है ना जिनको हम ड्राई रन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो होती है डिबगिंग थ्रू ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रनिंग द कोड, आप ड्राई रन करते हो कोड। ड्राई रन इज नथिंग बट आप हैंड रिटन, ठीक है, हैंड से खुद राइट करके अपने कोड को खुद फिक्स करते हो मैनुअली। ठीक है, मैनुअली आप करते हो और अपने हैंड से खुद अपनी कॉपी पे या पेज पे किसी ऐसे नोट्स बनाकर तो उनको आप खुद अंडरस्टैंड करते हो कोड को, और चेक करते हो कि उसमें कोई एरर है तो क्यों आ रहा है, वो किस तरीके से उसको फिक्स करना है। ये होती है डिबगिंग बाय ड्राई रन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिबगिंग डिफरेंट वेज के थ्रू। ठीक है, हाउ एवर फॉर कॉम्प्लेक्स वंस, जो कॉम्प्लेक्स वंस होते हैं ना विच एग्जिस्ट इन अ कोड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड मेनी वेरिएबल्स ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स, मैनुअल ड्राई रन will be tedious and hard. Hence the solution is to debug the code. ठीक है, अब क्या होता है, यही बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जो कोड होता है ना जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट होती हैं। कुछ जो है वो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ जो है वो करेक्टर हैं। इसी तरीके की उसके अलावा बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं जो उसमें यूज हो सकती हैं, जिनको ड्राई रन करना हमारे लिए इतना ईजी नहीं होता है। इट्स वेरी हार्ड एंड टेडियस। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने जो मतलब लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, प्रोग्रामर्स ने, वो है डिबगर। डिबग के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे IDE की। IDE एक डिबगर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पाइथन का, पाइथन IDLE जो है उसका मीनिंग होती है, IDE भी होता है और IDLE भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि इन द पाइथन IDLE मेन्यू लोकेट द डिबग एंड सेलेक्ट डिबगर। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, आपने लोकेट करना होता है, वहां पे कोई ऑप्शन आ गया डिबग का। ठीक है, आपने डिबग पे क्लिक करना है और फिर उसकी डिबगिंग करनी है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल नोटिस अ डिबग ऑन। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट वेज मिलते हैं। इसी तरीके से अगर उसकी अपडेट आई हुई होगी तो उसमें आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2020 की, ठीक है, हो सकता है 2020 में जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ईयर में आप 2025 है तो 2025 में जो है उसके जो वर्जन है चेंज हो, वर्जन चेंज होने की वजह से ऑप्शंस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में हमारे पास जो ऑप्शन था वो था डिबगर का। डिबगर पे क्लिक करके आप वहां से डिबगिंग कर सकते थे। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लिखा हुआ हो डिबग ऑन, हो सकता है 2022 में ये चीज आ गई हो, डिबग ऑन मैसेज हो, प्रॉम्प्ट हो रहा हो और उसमें आप लोगों ने डिबगिंग करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर आप लोग मतलब डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, ये दो वेज हैं, या तो डिबगर लिखा होगा या डिबग ऑन लिखा होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रन योर प्रोग्राम एंड द विंडो टाइटल डिबग कंट्रोल विल पॉप अप एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर में शोन है, इसी तरीके से आपका जो है वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डिबग कंट्रोल पे कंट्रोल के टाइटल से, ये टाइटल ऊपर है डिबग कंट्रोल। ठीक है, इस टाइटल से आपका यूं पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, विच अलाउज यू टू मॉनिटर एंड एग्जामिन द डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन। द पॉपअप विंडो कंप्राइजेस ऑफ सम बटन्स दैट विल हेल्प यू इन डिबगिंग द कोड। अब क्या होगा, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये डिबगिंग का ऑप्शन है, इसको हम जूम करते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर ना अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है कि आप इसको डिफरेंट वे में कर सकते हो। यानी इसमें जो है बटन्स है, डिफरेंट स्टैक है, लोकल्स है, ग्लोबल्स है, सोर्स है, ये आपके पास जो है चेक बॉक्सेस हैं, इनका यूज किया जाता है। और इसमें बटन्स हैं गो का, स्टेप का, ओवर का, आउट का, क्विट का, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनका यूज करके और डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स का यूज करके आप जो है अपनी डिबगिंग खुद से कर सकते हो। आपने खुद करना कुछ नहीं है, करेगा वो खुद। आपने बस उसको लोकेट करके बताना है कि कौन सी लाइन पे बग चेक करो, कौन सी लाइन पे आपने बग चेक करना है। आप ब्रेकआउट्स डालोगे, ब्रेक पॉइंट्स डालोगे, ठीक है। उन ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर को बताओगे कि मुझे कहाँ पे चेकिंग करवानी है, कहाँ पे बग आ रहा है, कहाँ पे मुझे अपने जो है बग को डीबग करवाना है, यानी एरर को फिक्स करना है। वो चीज आपने बतानी होती है थ्रू यूजिंग दीज स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब हम ना वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टेप बटन की। इज द वन दैट यू विल यूज इनिशियली क्वाइट फ्रिक्वेंटली एज इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। एवरी टाइम यू प्रेस इट द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये स्टेप बटन को जब जब आप प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर आपने दोबारा प्रेस करना है स्टेप बटन को, सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और स्टॉप हो जाएगी, थर्ड वाली होगी स्टॉप। जब तक कि आपका कोई बग नहीं आ जाता तब तक ये एरर नहीं देगा, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा लाइन बाय लाइन। स्टॉप हो जाएगा, फिर आप प्रेस करोगे, फिर स्टार्ट करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन में बग है तो वो आपको इंडिकेटर दे देगा, इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पर बग है, ठीक है। फिर आप उसको डिफरेंट वे में कंट्रोल करवाते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपने डिफरेंट ब्रेक पॉइंट लगाते होते हो अपने कोड में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मैं यहाँ पे डाल दूं ब्रेक पॉइंट अपना, ठीक है। तो मैं ना अपने कोड में बताऊंगी कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किया हुआ होगा तो जब मैं डिबगिंग कर रही होंगी ना, तो वहां पे मुझे ब्रेक पॉइंट पे जाके वो पॉज ले लेगा। और जब तक ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता ना, तब तक वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये है गो बटन, ठीक है, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक कि वो ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता जो आपने वहां पे लगाया हुआ है। स्टेप बटन क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर आपने दोबारा प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा प्रेस करोगे, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस तरह करके पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट का होगा। गो बटन क्या करेगा, अलाउज यू टू जंप टू द ब्रेक पॉइंट डायरेक्टली एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रेस स्टेप इटरेटिवली टू सीक द बग, ठीक है। अगर आपने बग देखना है ना तो फिर आप स्टेप बटन प्रेस करोगे। गो बटन क्या करेगा, डायरेक्ट ब्रेक पॉइंट पे जाएगा जहां आपने लगाया हुआ है। वहां तक कोई बग नहीं आया तो आपको इंडिकेट नहीं करेगा। उसके बाद आपने जब दोबारा स्टेप बटन प्रेस करना है ना ब्रेक पॉइंट के बाद, उसके बाद जब तक वो बग नहीं आता तब तक वो आइटरेट होता रहेगा, यानी कि चलता रहेगा, ठीक है। आई होप से यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो गो बटन की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि रन अंटिल नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट और एंड। जब तक एंड नहीं आ सकता या ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता तो गो बटन जो है वो क्या करेगा, चलता रहेगा जब तक कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता या प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, ठीक है। ब्रेक पॉइंट है बीच में तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा और तब आपको स्टेप बटन प्रेस करना पड़ेगा। और स्टेप बटन क्या करेगा, वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। स्टेप बटन का क्या है कि इंटर एंड डिबग इनसाइड द फंक्शंस, ठीक है। स्टेप बटन हम जो यूज करते हैं ना, ये होता है अगर आपने डिबगिंग करनी है फंक्शन के इनसाइड, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है। लाइन बाय लाइन अगर आप इसलिए हो रही है क्योंकि एक लाइन चलेगी, अगर उसमें कोई फंक्शन आ जाता है ना बीच में, कोई भी फंक्शन है आपने डाला हुआ है, ठीक है, जो आपने फंक्शन डाला हुआ है, फंक्शन की कॉलिंग करवाई हुई है, तो आप उसके अंदर भी चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बटन का ये फायदा है कि वो वन बाय वन करता है और गो बटन डायरेक्टली करता है। ओवर बटन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फंक्शन कॉल एंड यू वांट टू अवॉइड इट कंप्लीटली। दिस वे द फंक्शन इज फुली एग्जीक्यूटेड एंड वैल्यू इज रिटर्न्ड बाय द डिबगर स्किप्स इट, ठीक है। अब क्या होता है, बट द डिबगर जो है वो स्किप कर देता है, यानी कि अब क्या है इसमें ओवर बटन में, ओवर मतलब खत्म कर देता है किसको, फंक्शन को वो चेक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फंक्शन डाला हुआ है ना बीच में, लेट्स सपोज ये फंक्शंस हैं, ठीक है। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछली लेक्चर में पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा ये DEF डेफ क्या था और ये सारा कुछ, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना, इफ लेट्स सपोज इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है भी, लेकिन अगर आपने ओवर बटन का यूज किया है ना, जो यहाँ पर शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, थर्ड बटन ओवर बटन, अगर आप इसको यूज करोगे पूरे प्रोग्राम को रन करेगा बग चेक करने के लिए पूरे प्रोग्राम को, लेकिन जो फंक्शंस होंगे उनकी इनसाइड चेकअप नहीं करेगा, उनको डायरेक्टली स्किप करता जाएगा, फंक्शंस नहीं पड़ेगा, यानी वो इसको पढ़ेगा नहीं, ना इनकी कॉलिंग पढ़ेगा ना इन फंक्शंस को पढ़ेगा। उसके अलावा प्रोग्राम में बगिंग देखेगा कि कोई बग है या नहीं है, और फिर उसको डिबग करने के लिए हम स्टेप बटन को प्रेस करेंगे,
ठीक है, यानी स्टेप बटन जो है वो बग को डीबग करने के लिए यूज होता है, ये आपने याद रखना है। बाकी जो फंक्शन है वो 1 बाय 1 चेकअप करने के लिए उनका, और जो डिबगिंग करने के लिए हम उसको यूज करते होते हैं कि कौन सा स्टेप डिबग करना है और कौन सा लाइन जो है वो डिबग नहीं करनी है। आउट बटन इज यूज व्हेन यू हैव रीच्ड इन द फंक्शन एंड आर एग्जामिन इट इन डिबगर बट वांट्स टू स्किप द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फंक्शन एंड कम आउट ऑफ इट। अब क्या है, आउट बटन क्या करेगा, व्हेन यू हैव रीच इन द फंक्शन, अगर फंक्शन आ जाता है ना वो उसको एग्जामिन करेगा इन डिबगर, ठीक है, डिबगर में यानी एग्जामिन करेगा, उसको चेक करेगा फंक्शन को, बट वांट्स टू स्किप द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फंक्शन एंड कम आउट ऑफ इट। यानी कि उसमें बस बग को चेक करेगा कि अगर कोई बग है तो ठीक है फंक्शन के अंदर, यानी आउट बटन जो है वो फंक्शन के अंदर इनसाइड चेकअप करेगा, ओवर बटन इनसाइड चेकअप नहीं करेगा। आउट बटन उसके अंदर देखेगा फंक्शन के अंदर जाके, लेट्स सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन है, ठीक है, वो इसके अंदर जाके चेक करेगा, कॉलिंग में भी चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बस रेस्ट को वो नहीं देखेगा और स्किप कर देगा, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने का बोलेगा और आगे बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको इन चारों का क्लियर हो गया होगा। इनकी छोटी सी डेफिनेशन, 1 लाइन डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता होता है, आ सकता है कि इन सब बटन्स को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो आपने इन बटन्स को एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा टेबल बना देना है। शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो गो का मतलब क्या होता है, गो बटन का कि रन अंटिल नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट और एंड, जब तक एंड नहीं आ सकता प्रोग्राम का या कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता तब तक गो बटन, यानी कि आपके प्रोग्राम की जो डिबगिंग है वो होती रहेगी जब तक कि कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता। वहां पे वो चेक करता रहेगा कोई बग तो नहीं है, उसको डिबग करता जाएगा। स्टेप बटन क्या करेगा, एंटर एंड डिबग इनसाइड द फंक्शन, वो फंक्शन के अंदर जाके देखेगा और अगर कोई बग है तो उसको डीबग करेगा स्टेप बटन। इसलिए हमने बोला था कि वो 1 बाय 1 करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए वो फंक्शन के अंदर भी जाके करता है। ओवर क्या करेगा, रन ओवर द फंक्शन विदाउट एंटरिंग इट, ठीक है, वो फंक्शन को चेक नहीं करता, फंक्शन के अलावा पूरे प्रोग्राम को ओवरऑल चेक कर देता होता है और उसमें कोई बग है तो उसको डीबग कर देता होता है। आउट बटन क्या करेगा, फिनिश फंक्शन एंड रिटर्न टू द कॉलर, ठीक है, वो फंक्शन को खत्म करेगा, यानी फंक्शन को बस देखेगा, अगर उसमें कोई मतलब बग है तो वो चेक करेगा और बस वो रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन को चेक करेगा, यानी फंक्शन को चेक करेगा। स्टेप बटन क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर भी चेक कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन को भी चेक कर रहा है, एक लाइन को, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो आई होप सो इन सब का आपको क्लियर हो गया होगा कि बटन्स जो हैं वो किस लिए यूज होते हैं। तो आप पढ़ते हैं हम लोग आगे की जो चेक बॉक्स है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये चेक बॉक्स का क्या काम है, बिसाइड दिस देयर आर सम चेक बॉक्सेस एज वेल, जैसे कि ग्लोबल्स हो गया एंड लोकल हो गया, रिफ्लेक्ट द ग्लोबल एंड लोकल डाटा रिस्पेक्टिवली। सोर्स इज द फाइल करंटली रनिंग इन द डिबगर, ठीक है, सोर्स जो है वो फाइल है। अगर आप सोर्स पे क्लिक करते हो इट्स मीन कि जो फाइल है ना पूरी फाइल को आप पढ़ो, ठीक है, पूरी फाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करो, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। एंड लास्टली स्टैक जो है, हाईलाइट द फंक्शन करंटली एग्जीक्यूटेड इन द डिबगर, ठीक है, जो फंक्शन है ना करंटली एग्जीक्यूट हुआ हुआ है डिबगर के अंदर, उसको चेक करने के लिए आप स्टैक का यूज करते हो, ठीक है। अब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स तो आपको याद होंगे कि वो क्या होते थे, ठीक है, यहाँ पे हम इनका डिस्कस कर लेते थे। ग्लोबल क्या है, शोज ग्लोबल वेरिएबल्स इन द करंट स्कोप, ठीक है, यानी जो करंट स्कोप है ना, जो भी आपने पेज खोला हुआ है, आपने कोडिंग खोली हुई है, ठीक है, उसमें जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको शो करेगा ये ग्लोबल पार्ट, ठीक है। अगर आप ग्लोबल चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स को शो करेगा, अदरवाइज अगर आप इसको क्लिक नहीं करते तो वो उनको मतलब उनमें कोई बग नहीं चेक करेगा। एक्चुअली ये है क्योंकि ये डिबगर है ना, तो डिबगर के अंदर, ठीक है, डिबगर के अंदर आप ग्लोबल चेकअप को चेक बॉक्स को चेक करते हो, ठीक है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स को भी चेक करेगा कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है। Global variables are defined outside any function and can be accessed from anywhere in the program, ठीक है, कहीं पे भी प्रोग्राम के फंक्शन के अलावा, फंक्शन के बाहर कोई अगर वेरिएबल है तो ये वो होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है। तो इनका यूज क्या होता है कि सी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट आर शेयर्ड अक्रॉस द होल प्रोग्राम, ठीक है, वो वैल्यूज देखे उन वेरिएबल्स की, ग्लोबल वेरिएबल्स की जो पूरे प्रोग्राम में यूज हुए हुए हैं, ठीक है, इसलिए चेक बॉक्स होता है। अब लोकल क्या सेम है, ठीक है, कि लोकल क्या होते हैं कि फंक्शन के इनसाइड के, आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन आप याद कर सकते होते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर होते हैं, तो ये क्या करेगा कि उनको भी चेक करेगा। अगर आपने करवाना है चेक के लोकल वेरिएबल्स को भी चेक किया जाए, यानी फंक्शन के अंदर जाकर वेरिएबल्स को ट्रैक किया जाए, उनको चेक किया जाए, तो आप उस चेक बॉक्स को भी चेक कर दोगे, ठीक है। ट्रैक वेरिएबल्स दैट आर स्पेसिफिक टू द करंट फंक्शन, ठीक है, उनको सिर्फ ट्रैक करेगा। सोर्स क्या करता है, डिस्प्लेस द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम एज यू स्टेप थ्रू इट। द करंट लाइन बीइंग एग्जीक्यूटेड इज यूजुअली हाईलाइटेड, सी एग्जैक्टली व्हिच लाइन इज रनिंग एंड फॉलो द प्रोग्राम्स फ्लो विजुअली। आप प्रोग्राम को विजुअली देख सकते हो सोर्स कोड के थ्रू।
क्या होगा कि डिबगर के अंदर आपको अपना सोर्स कोड, अगर आप सोर्स पे क्लिक करते हो तो वो आपको पूरा सोर्स कोड बता देगा. सोर्स कोड इज नथिंग बट द कोड दैट यू टाइप. वो कोड जिसकी टाइपिंग आपने खुद की है, कोडिंग आपने खुद की हुई है, वो कोड आपको शो होगा. जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर किधर गया, या दिस वन. ठीक है, अगर ये आपका प्रोग्राम है ना, ये है या ये है कोई भी प्रोग्राम, तो ये सोर्स कोड है, ये एक सोर्स कोड है, ये एक सोर्स कोड है. ठीक है, तो ये सोर्स कोड्स हैं, इनकी बात हो रही है. अगर आप चाहते हो डिबगिंग, क्योंकि डिबगिंग में ना आपको सिंपल ये पेज नजर आएगा, आपको अपना कोड नहीं नजर आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे अपना कोड नजर आए, तो आपने सोर्स वाले बटन को टिक कर देना है. तो ये है इसका मतलब. ठीक है, आगे स्टैक बटन, स्टैक शोज द कॉल स्टैक. ठीक है, द लिस्ट ऑफ द फंक्शन कॉल्स, जहां जहां फंक्शन की कॉलिंग हुई है ना, वो है स्टैक्स. ठीक है, और उनको चेक करने के लिए कि जहां जहां फंक्शन की कॉलिंग है वहां पे कोई बग है, तो उनको डिबग करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक वाले चेकबॉक्स का. तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. ये ग्लोबल, लोकल, सोर्स और स्टैक के जो चेक बॉक्सेस होते हैं पाइथन डिबगर में, वो किस लिए यूज होते हैं. अब चलते हैं आगे. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि स्टैक, लोकल, ग्लोबल और सोर्स जो होता है वो क्या होता है. तो यहाँ पर छोटा सा एक आप कर लें कि हमने एग्जांपल लिया है मेन की और फू की. फू इज नथिंग एंड मेन इज नथिंग. मेन है आपका मेन फंक्शन और फू जो है वो भी एक फंक्शन है. ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन ले लिए, एग्जांपल ले लिए, उसका नेम है फू. अब इसमें जो स्टेक है, स्टेक विल शो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, स्टेक जो है ना, अगर आप स्टेक को चेकबुक करते हो तो वो आपको सिंपल जितने भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस यूज हुए हुए हैं वो फंक्शंस आपको इस तरीके से शो करेगा, विदाउट देयर वेरिएबल्स, विदाउट एनीथिंग इनसाइड. ठीक है, स्टेक सिर्फ आपको शो करेगा कि कौन कौन से फंक्शंस यूज हुए हुए हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम में. लोकल क्या करेगा, विल शो ओनली द फूज वेरिएबल. फूज क्या है, फंक्शन. फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, इस फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, वो लोकल शो करेगा, लोकल के चेकबॉक्स पे करने पे. ठीक है, और ग्लोबल विल शो वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड द फू एंड मेन. इस फू और मेन के आउटसाइड अगर कोई फंक्शन है, जैसे a इक्वल टू 2, इस तरह के कोई आपके यूज हुए हुए हैं वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, वो शो करने के लिए, उनको डिबग करने के लिए. और इस तरह सोर्स जो है विल शो द एक्चुअल कोड लाइंस यू आर रनिंग. जैसे मैंने आपको बताया सोर्स कोड क्या है, एक्चुअल जो आपने कोड किया हुआ है उसको कहते हैं. तो अब चलते हैं हम आगे की एग्जांपल्स पे और उनको समझते हैं. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ब्रेक पॉइंट किस तरीके से ऐड किया जाता है. अब सबसे मेन जो समझने की बात है वो ये है कि ब्रेक पॉइंट जो होता है, जब भी ब्रेक पॉइंट आप ऐड करोगे, जिसमें अब यहाँ पे ना इस लाइन नंबर 7 पे ब्रेक पॉइंट ऐड हुआ हुआ है, इसलिए इसको हाईलाइट हुई है. तो आपके जो डिबगिंग होगी ना, डिबगिंग में जब आप डिबग करोगे और अगर आप सोर्स पे क्लिक करोगे, जब आपको सोर्स वो शो करेगा ना, तो उसमें आपको उस लाइन को हाईलाइट कर देगा, पूरी लाइन को, जिसमें आपने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ होगा. अब क्योंकि इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, इसीलिए जब आपने सोर्स पे क्लिक किया तो उसको हाईलाइट करके उसने शो किया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वी हैव केप्ट फॉर द एंड द ब्रेक पॉइंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अ ब्रेक पॉइंट इज द लाइन इन द कोड विच नीड्स क्लोज एग्जामिनेशन, सो द डिबगर विल मेक अ स्टॉप ओवर देयर डेफिनेटली. ठीक है, कि ब्रेक पॉइंट जब आपने ऐड किया तो वो स्टॉप लाजमी लेगा. आपका जो डिबगर है ना, ये डिबगर सॉफ्टवेयर, वो लाजम वहां पे जाके स्टॉप होगा और वहां पे जाके बग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा अगर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है. जब आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कोड जो है मेरा बहुत लेंथी है और मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है इसमें कोई बग हो, तो वहां पे हम ब्रेक पॉइंट ऐड कर देते होते हैं. Although there may be multiple breakpoints, एक से ज्यादा ब्रेक पॉइंट भी हो सकते हैं, एंड डिबगर विल मेक अ स्टॉप ओवर ऑन ईच ऑफ देम. और डिबगर जो है वो हर ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप करेगा. फॉर एग्जांपल इस लाइन पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी 4 ब्रेक पॉइंट्स है, तो हर एक पे वो जाके स्टॉप होगा ही होगा. ठीक है, एंड देन टू असाइन अ ब्रेक पॉइंट इज क्वाइट इजी होता है. आफ्टर एक्टिवेटिंग द डिबगर, जस्ट राइट क्लिक ऑन द लाइन ऑफ द कोड एंड यू वांट टू सेट एज द ब्रेक पॉइंट एंड सेलेक्ट सेट ब्रेक पॉइंट. अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपने एक्टिवेट करना है ना, तो आपने डिबगर के अंदर जब सोर्स कोड खोलोगे ना, उस सोर्स कोड में आपने किसी भी लाइन को, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगी. जब मैं राइट क्लिक करूंगी मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा सेट ब्रेक पॉइंट का, जब इस कोड में मैं जाऊंगी. ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं आपको शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेट ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ होगा. ठीक है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना और वहां पे आपका सेट हो जाएगा. ठीक है, द सेट लाइन विल बी हाईलाइटेड येलो, और जो लाइन होगी वो हाईलाइट हो जाएगी येलो में, जैसे मैंने आपको बताया. एंड इज नाउ मार्क्ड एज अ ब्रेक पॉइंट. फॉर एवरी ब्रेक पॉइंट यू वांट टू सेट, रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन द लाइंस ऑफ द कोड यू वांट टू एग्जामिन. नेक्स्ट, रन द डिबग योर कोड टू क्लियर द ब्रेक पॉइंट. राइट क्लिक ऑन द हाईलाइटेड लाइन एंड सेलेक्ट क्लियर. अगर आपको ब्रेक पॉइंट हटाना है तो उस पर क्लियर का ऑप्शन होगा राइट क्लिक करने के बाद, तो क्लियर ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करोगे और वहां से वो हट जाएगा.
अब हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं ब्रेक पॉइंट का यूज, ब्रेक पॉइंट, सेट ब्रेक पॉइंट और क्लियर ब्रेक पॉइंट का यूज पढ़ते हैं। अब पाइथन आइडियली में ना आपके पास जो ब्रेक पॉइंट सेट करने के 2 वेज होते हैं, ठीक है। एक तो वही राइट क्लिक वाला वे जो सेकंड वे है यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, ठीक है। आप राइट क्लिक करके सेट ब्रेक पॉइंट कर सकते हो, इसी तरीके से आप उस लाइन पे राइट क्लिक करके क्लियर ब्रेक पॉइंट करोगे तो ब्रेक पॉइंट हट जाएगा। एक दूसरा वे ये है कि ओपन योर पाइथन फाइल इन आइडियली, जो भी डिबगर है उसके अंदर आपने अपनी पाइथन की फाइल को खोला, प्लेस योर कर्सर ऑन द लाइन वेयर यू वांट टू प्रोग्राम टू पॉज, जहाँ पे आपने पॉज करना है अपने प्रोग्राम को, वहां पे अपने कर्सर को प्लेस करो। वहां पे डिबग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ऊपर आ जाएगा बार में, मेन्यू बार में, वहां से भी आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और वही बता रहा है कि वहां से आप ब्रेक पॉइंट को सेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे ये हैं कि ब्रेक पॉइंट्स ओनली वर्क व्हेन यू रन योर प्रोग्राम इन डीबग मोड। अगर आप डीबग मोड में अपने प्रोग्राम को चलाओगे सिर्फ तभी ब्रेक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं, अदरवाइज मेन कोड के अंदर ब्रेक पॉइंट्स को ऐड नहीं किया जा सकता। इस सिंपल डिबगिंग के मोड में ही जो है ऐड हो सकता है। व्हेन द प्रोग्राम रन्स एंड हिट दैट लाइन इट विल पॉज बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। जब प्रोग्राम जो है वो रन करेगा और उस लाइन को हिट करेगा जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, वो वहाँ पे पॉज हो जाएगा अपनी एग्जीक्यूशन से पहले, वहाँ पे पॉज लेगा, क्योंकि आपने ब्रेक पॉइंट लगाया तो वहां पे वो पॉज लेगा, उसके बाद उसकी डिबगिंग करेगा। यू कैन सेट मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स इन डिफरेंट लाइन, जैसे कि बात की, ठीक है। आप डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स जो है डिफरेंट लाइंस के अंदर भी डाल सकते हो, एक लाइन के अंदर भी ज्यादा सारे डाल सकते हो। एंड टू रिमूव वन, प्लेस द कर्सर ऑन दैट लाइन टू चूज डिबग और क्लियर। डिबग के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा, जैसे हमने बात की, राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, और उसके ऊपर क्लियर ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो ब्रेक पॉइंट है वो हट जाएगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इस ब्रेक पॉइंट का ना यूज क्या होता है, ब्रेक पॉइंट हम क्यों लगा रहे हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ब्रेक पॉइंट, मैं रिकैप करती हूँ कि ब्रेक पॉइंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो एक स्पेसिफिक लाइन पे जाके पॉज ले, ठीक है। उस पे पॉज इसलिए ले ताकि हम खुद भी उसमें बग चेक कर सकें और जो हमारा डिबगर सॉफ्टवेयर है वो खुद भी देख सके कि उसमें कोई बग आया है तो उसको वो डिबग करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये है ब्रेक पॉइंट का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि व्हेन वी रीच द ब्रेक पॉइंट वी ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को, एंड गेट अ कंफर्मेशन अबाउट द बग, और हम बग की कंफर्मेशन को लेना चाहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है ना व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक पॉइंट, तो ये है यूज, ठीक है। व्हेन वी रीच द ब्रेक पॉइंट, यहाँ से आप कर सकते हो, व्हेन वी रीच द ब्रेक पॉइंट वी ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एंड गेट द कंफर्मेशन अबाउट द बग। अब आ जाते हैं पाइथन की डिबगर पीडीबी पे। अब पीडीबी इज नथिंग, पीडीबी क्या होता है, पीडीबी एक आपका प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो इस तरीके से आ जाता है, उस पर आप लोगों ने ना डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स का यूज करके, डिफरेंट स्टेटमेंट्स का यूज करके आपने उसको कंट्रोल करना होता है। यानी हमारे पास 2 वेज है, एक ये वे है डिबगिंग का और एक ये वे है। एक डिबगिंग यूं है कि इस तरीके से आपका डिबग कंट्रोल आ जाएगा, आपने सिंपल क्लिक क्लिक करके और आपने उसकी डिबगिंग करनी है। एक है अगर आपका यूं कंसोल आ जाता है, अगर आपके पास यूं कंसोल पेज आ जाता होता है, वहां पे आपने खुद से यहाँ पे राइट करके ना, अगर आप चाहते हो कि स्टेप चले, स्टेप मतलब फंक्शंस वही हैं, यानी वही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर बटन्स थे और यहाँ पर आप टाइप करके लिखोगे। कंसोल में आप टाइप करोगे स्टेप, तो वो क्या करेगा, वो आपका 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 1 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और बताएगा वहां पे कोई बग है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके के आप उसको दोबारा जब बोलोगे स्टेप तो वो दोबारा चेक करेगा, ठीक है। इस तरीके से करता चलेगा। स्टेप का ये यूज है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप क्यों करते हो, ब्रेक क्यों करते हो, और इस तरीके को चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इस पाइथन की, तो ये जो है पाइथन आईडीएलई है, आईडीई नहीं है, आईडीएलई है। और ये वाला जो है ये डिबगर है पीडीबी, ठीक है। ये पीडीबी डिबगर है, पाइथन डिबगर। अब यहाँ पे द पाइथन डिबगर पीडीबी इज बिल्ट इन मोड इन पाइथन दैट लेट्स यू रन योर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने बात की कि बिल्ट इन मोड होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, बिल्ट इन होता है पहले से, ठीक है, जो आपको प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चलाता है, सेट ब्रेक पॉइंट्स एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है। खुद से ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को रन करेगा, ब्रेक पॉइंट भी खुद से डालेगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करेगा आपके वेरिएबल्स को भी डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड लाइन एंड इनसाइड योर कोड। आपका जो कोड है सोर्स कोड, उसमें से डायरेक्टली खुद से ये चेक करता होता है। इट्स लाइक द डिबगर इन आईडीएलई, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है।
जैसे आइडियली हमने पढ़ा, फिर VS कोड भी एक है डिबगर, इस तरह पाइचार्म भी एक डिबगर है, बट इट वर्क्स इन द टर्मिनल कंसोल। लेकिन ये वाला जो है ना, ये टर्मिनल कंसोल के अंदर काम करता है। टर्मिनल कंसोल दोनों एक ही चीज है, तो कंसोल के अंदर रह के काम करता है। जबकि जो आइडियली है उसके प्रॉपर हमारे पास मेन्यूज होते हैं, प्रॉपर बटन्स होते हैं, उनके थ्रू हम उसके खुद कमांड्स देते होते हैं। अब यहाँ पे इन पाइथन PDB में जब आपने ब्रेक पॉइंट्स डालने हैं तो उनका तरीका कुछ ऐसा है कि यू कैन टेल द प्रोग्राम टू स्टॉप एट द सर्टेन लाइन यूजिंग दिस। आपने इंपोर्ट करवाना होता है सबसे पहले PDB इंपोर्ट का यूज करना होता है, और फिर आगे ये भी पूरी कमांड देनी होती है pdb.setTrace, ठीक है, अंडरस्कोर और ये सारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो व्हेन पाइथन रीच दिस लाइन, जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉजेस एंड यू गेट एन इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट PDB टू कंट्रोल डिबगिंग। ठीक है, आपके पास एक कंसोल पेज खुल जाएगा और वहां पे आपने उस PDB के कंट्रोल पेज पे आपने डिबगिंग आप कर सकते हो। यानी इंपोर्ट PDB तो आपने स्टार्ट में लिखना होगा प्रोग्राम के, और ये वाली जो लाइन है ना pdb.setTrace, ये उसके आगे आपने देनी है, जिसके अंदर आपने ब्रेक पॉइंट डलवाना है। ठीक है, उसमें आपने ये यूज करना है। स्टेप 2 ये है कि स्टेप थ्रू कोड, यानी अब स्टेप जो है वो किस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो स्टेप की, तो उसके लिए हम कंसोल पेज में डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, कमांड यूज करते हैं। अगर मैंने स्टेप वाला फंक्शन परफॉर्म करवाना है, स्टेप का फंक्शन क्या है, कोड वन लाइन एट द टाइम टू सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैंने कमांड्स क्या यूज करनी है, एन वाली कमांड जो है वो नेक्स्ट का काम करती है। ये कमांड्स है NSCR। एन अगर मैं प्रेस करूंगी तो वो नेक्स्ट करेगा, मतलब कि रन द नेक्स्ट लाइन स्टेप ओवर फंक्शंस। ठीक है, स्टेप ओवर द फंक्शन है कि इस फंक्शंस को छोड़ देगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगा और पूरी लाइन को चेक करेगा। अगर मैं एन प्रेस करूंगी, अगर मैं एस प्रेस करूंगी तो स्टेप का काम करेगा, स्टेप इनटू द फंक्शन के अंदर भी जाके वो चेक करेगा कि अगर बग है तो उसको डिबग करेगा। सी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, यानी कंटिन्यू रनिंग अंटिल द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। अगर मैंने कंटिन्यू करवाना है कि ब्रेक पॉइंट तक कंटिन्यू करता रहे, तो मैं सी बार बार प्रेस करती रहूंगी। जब वो स्टॉप होगा मैं फिर सी प्रेस करूंगी और वो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक रन होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, आर का मतलब है रिटर्न, रन अंटिल द फंक्शन रिटर्न। जब तक फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता, रिटर्न का नहीं आ जाता कोड में, कोई कोड नहीं आ जाता लाइन में, कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसके अंदर फंक्शन रिटर्न लिखा हुआ हो, तब तक ये जो होगा वो चलता जाएगा। तो NSCR का मतलब आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। एन मतलब क्या करेगा, स्टेप ओवर द फंक्शन के अलावा पूरे जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। एस क्या करेगा, स्टेप का काम करेगा, यानी स्टेप इनटू द फंक्शन के अंदर भी जाएगा। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू ब्रेक पॉइंट तक कंटिन्यू करता रहेगा। यानी अगर हम इसको समझे ना IDLE के हिसाब से, तो IDLE के हिसाब से अगर समझे तो ओवर जो फंक्शन है ना, ओवर वाला बटन N का काम कर रहा है। इसी तरीके से स्टेप जो है वो स्टेप का ही काम कर रहा है, ये दोनों सेम है। कंटिन्यू जो है वो गो का काम कर रहा है, क्योंकि गो में ऐसे था कि जब तक ब्रेक पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं आ जाता, एंड नहीं आ जाता प्रोग्राम का, या ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होता रहा है। तो उसका क्या था, आइडियली में गो था, गो यूज कर रहे थे हम, और रिटर्न के लिए हम लोग उसमें रिटर्न यूज कर रहे थे। ठीक है, तो है, अब से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 3, अगर इंस्पेक्ट वेरिएबल्स को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है, यू कैन प्रिंट वेरिएबल्स वाइल पॉज। जब वो पॉज हो जाता है ना, तो आप वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हो। अब वेरिएबल को भी और वॉच एक्सप्रेशन को भी PDB यूं ही लिखा हुआ आएगा, P आपने आगे डालना है, P है प्रिंट के लिए, और आगे आपने अपने वेरिएबल दे देना है, या फिर आप P डाल के आगे अपनी एक्सप्रेशन दे दोगे। P का मतलब प्रिंट है, ठीक है, P इज फॉर प्रिंट, और आगे आपने अपना वेरिएबल या एक्सप्रेशन दे देनी है। तो इस तरीके से वो उसको रन करेगा, उसको डिबग करेगा। अब कॉल स्टैक अगर आपने डलवाना है, जैसे हमने बात की ना कॉल स्टॉक की, कॉल स्टॉक क्या था कि ट्रेस करता था आपके फंक्शंस को, ठीक है, और आपके जो मतलब जो भी आपका करंट पॉइंट होता था उसको चेक करता था। उसके लिए हम लोग यूज वेयर, और वेयर पूरा वर्ड भी यूज कर सकते हो या W यूज कर सकते हो, टू सी द स्टेक ट्रेस। ठीक है, विच फंक्शंस वर कॉल्ड टू रीच द करंट पॉइंट, क्योंकि स्टेक क्या था, फंक्शन की कॉलिंग, यानी फंक्शन चेक करते थे कहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो स्टेक इसलिए होता था चेंज एग्जीक्यूशन ऑन द फ्लाई, एंड इसी तरीके से आप इसको छोड़ दें इस पॉइंट को, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 4 तक पॉइंट है, ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि स्टेक कैसे करवा सकते हैं, स्टॉक स्टेक एनीथिंग। ठीक है, स्टॉक या स्टेक आप कैसे करवा सकते हो, अपने वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट कैसे करवा सकते हो, एंड नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू रिटर्न के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है छोटी सी एग्जाम्पल आ गई है PDB की। तो PDB क्या है, डेफ उसने एक फंक्शन लिया है ऐड नाम का, रिटर्न भी उसको कर दिया है, और यहाँ पर देखें इंपोर्ट PDB किया है और उसके साथ उसने एक ब्रेक पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, डिबगर स्टॉप से, स्टॉप मतलब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे वो स्टॉप लेगा, पॉज लेगा। व्हेन यू रन दिस इट विल स्टॉप एट दिस, ठीक है, एंड ओपन द PDB प्रॉम्प्ट। जब ये इस
पे स्टॉप हो जाएगा ना, ये पूरा प्रोग्राम है, जब ये रन होगा यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा और आपका यहाँ पे पीडीबी प्रॉम्प्ट खुल जाएगा वेयर यू कैन टाइप द कमांड। वहां पे अगर आपने कमांड चलानी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है कंटिन्यू हो, तो मैं सी दूंगी, ठीक है, सी प्रेस करूंगी तो वो कंटिन्यू होता रहेगा पूरा प्रोग्राम, मतलब यहाँ से दोबारा कंटिन्यू होगा, आगे जाएगा और यहाँ तक जब तक प्रिंट नहीं होता। अगर मेरा कोई आगे ब्रेक पॉइंट दोबारा अगर मैं यहाँ डालूं तो दोबारा से मेरे पास प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा बगिंग के लिए, डिबगिंग के लिए। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये होना है। तो यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि pdb.setTrace इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी ब्रेक पॉइंट को डालने के लिए कोड में कंसोल पेज में डालने के लिए यूज होती है। फिर डिबगिंग वाया प्रिंट स्टेटमेंट, इसी तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू डिबगिंग करवाई जा सकती है। पहला हमने पढ़ा IDLE का सॉफ्टवेयर यूज करके, फिर इस तरीके से सेकंड PDB का सॉफ्टवेयर डिबगिंग यूज करके आप डिबगर यूज करके आप उसको डिबगिंग करवा सकते हो। एंड थर्ड हमारा प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। प्रिंट स्टेटमेंट आपने क्या है, बाय प्लेसिंग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स थॉटफुली अ स्मूथ ट्रेसएबिलिटी ऑफ एनी बग कैन बी अचीव। कोई भी बग है ना तो उसको अचीव आप कर सकते हो बाय प्लेसिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट आपने डिफरेंट, जैसे ये है ना, वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस, तो टेम्प करो, मतलब उसको चेक करो, तो इस तरीके से हमें प्रिंट कमाए। तो प्रिंट वाला काम जो है वो सिंपल भी है, थोड़ा इजी इतना नहीं है, बट नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं असर्ट की कीवर्ड की। बस आपने याद रखने कौन कौन से 3 हमारे पास टाइप्स हैं डिबगिंग की, प्रिंट स्टेटमेंट, IDLE सॉफ्टवेयर और हमारा PDB जो है वो, उन तीनों को हम यूज करके डिबगिंग कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास असर्ट की बात कर लेते हैं। ये भी आपका MCQs में आ सकता है, ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। असर्ट कीवर्ड विच जस्ट लाइक अ बुलियन चेक्स फॉर अ कंडीशन एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ये बताएगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल बुलियन एक्सप्रेशन आप दोगे, उसमें अगर कंडीशन ट्रू होगी ना, द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट नॉर्मली, जैसे एग्जीक्यूट होती है नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो फॉल्स होगी तो आपका असर्टेशन एरर दे देगा। तो ये बस उसी लिए है, तो इसका कोई खास काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 5 है, इनिशियलाइजेशन हमने किया, इनिशियलाइज किया x इक्वल टू 5। इस तरीके से अगर हमने दे दिया 5 मल्टीप्लाई -1 में भी टाइपिंग एरर, ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर टाइपिंग एरर हो या कोई भी एरर हो ना, कंडीशन अगर यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जाए तो असर्ट का एरर आ जाता होता है आगे, ठीक है, असर्टेशन एरर। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपने इसको थोड़ा सा बस आपने याद कर लेना है, ठीक है, यूज किस लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसके प्रैक्टिकल डिटेल्स में जाएंगे तो वो बहुत लेंथी चला जाएगा। बस इसमें जो है मेन चीजें हमने याद करनी है। असर्ट कीवर्ड क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक याद कर लेनी है। एंड यहाँ पर आपने pd.setTrace का जो PDB में यूज होने वाला ये पार्ट जो है ब्रेक पॉइंट के लिए, ठीक है, वो आपने याद रखना है। मेन चीजें, फिर आपने स्टेप किस लिए S यूज करो या फिर स्टेप यूज करोगे तो लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट यूज करोगे तो भी लाइन एग्जीक्यूट होगी। स्टेप से क्या होगा, वो इनसाइड द फंक्शन भी जाएगा, नेक्स्ट से क्या होगा, इनसाइड द फंक्शन नहीं जाएगा, आउट ऑफ द फंक्शन जाएगा और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कंटिन्यू के लिए आप कंटिन्यू और C भी यूज कर सकते हो। लिस्ट कमांड जो है वो लिस्ट के लिए, अगर लिस्ट आपकी डली हुई है तो इसको आप छोड़ दें। बाकी जो समझाई है चीज वो आप लोगों ने याद रखनी है और जो डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है डिबगिंग का वो आपने इसी तरीके से याद करना है, डेफिनेशंस, और आपने बस समझना है कि ये एक चीज जो है स्पेसिफिकली उसका यूज क्या है। तो आई होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल आज हमने ज्यादा नहीं किया ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज मेरे पास जो है डिबगिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको समझा देती, लेकिन क्योंकि हमें इसमें इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते होते हैं, लॉन्ग में ये नहीं आता। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 4 पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहें, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है चीजें, तो वीडियो को लाइक लाजिम करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या समझ आई, और अगर नहीं समझ आई तो भी अपना फीडबैक दें, समझ आई है तो भी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो आई होप सो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।